इधर नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से मुलाकात कर सम्राट चौधरी के काम का ब्यौरा मांगा। उधर सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी को एक बार फिर बंगला खाली करने का नोटिस भेज दिया। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर बीजेपी का डर? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के तेवर से बीजेपी को डर लग रहा है कि वो एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, इसलिए उनकी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी नीतीश और राबड़ी के आवाज की दूरी बढ़ाई जाए, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी की करीबी बीजेपी को महंगी पड़ सकती है और पहले पड़ी भी है। और जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, नीतीश लगातार जो बयान दे रहे हैं उससे बीजेपी को इन दोनों की करीबी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक बार फिर से राबड़ी देवी को आवाज खाली करने का नोटिस क्यों दिया गया। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर मामला क्या है। आपको बता दें कि 29 मई को भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने का फाइनल लेटर भेज दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। नवंबर 2025 में भी उन्हें ये नोटिस दिया गया था, लेकिन कहा जाता है कि नीतीश के कहने पर राबड़ी से बंगला खाली कराने के फैसले को रोक दिया गया था। लेकिन अब सम्राट चौधरी सीएम बन चुके हैं और इसके बाद एक बार फिर ये मामला तूल पकड़ रहा है। सीएम बनते ही एक नोटिस भेजा गया था और अब एक बार फिर फाइनल नोटिस भेज दिया गया है। देखने में ये मामला बहुत सीधा सा लग रहा है, लेकिन राजनीति के चश्मे से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का डर है। यही नहीं, ये सिर्फ बदले की राजनीति भी लग रही है। क्यों इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी डर रही है, ये समझते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही इस मामले में तेजी आ गई है, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि 28 मई को नीतीश कुमार विजय चौधरी, जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, उनसे मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा कि शाम को आइए और बताइए काम ठीक से हो रहा है या नहीं। सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कहा। और उसके अगले ही दिन यानी 29 मई को राबड़ी को फाइनल नोटिस पहुंच गया, जिसे लेकर जानकारों का कहना है कि नीतीश के तेवर से बीजेपी डर गई, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहते। भले ही उन्होंने कुर्सी छोड़ दी है, लेकिन कुर्सी प्रेम उनका खत्म नहीं हुआ है और ऐसा करके वो जनता के बीच जेडीयू की छवि को और मजबूत करने में लग गए हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार शांत नहीं बैठे हैं, वो बीजेपी के हर काम पर पैनी नजर रखे हुए हैं। उन्हें बस इंतजार है कि बीजेपी कोई गलती करे, जैसे ही मौका मिले नीतीश कोई बहुत अहम फैसला ले लेंगे। और इस तरह डिप्टी सीएम को अपने आवास पर बुलाना, सरकार के कामकाज की रिपोर्ट मांगना कोई आम बात नहीं है। अंदर खाने जरूर कुछ नई खिचड़ी पक रही है और जैसे ही इस खबर ने जोर पकड़ा, बीजेपी बेचैन हो गई और उसे डर लग गया कि कहीं जेडीयू और आरजेडी के बीच कोई डील तो नहीं हो गई है। और ऐसा ना हो सके इसलिए, और अगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है तो आगे भी ना हो सके इसलिए राबड़ी देवी को खाली करवाने की कवायद तेज कर दी गई और राबड़ी देवी को पहुंच गया नोटिस। अब यहाँ एक सवाल ये भी है कि नीतीश और लालू के बीच नजदीकियां ना बढ़े, इसलिए राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस क्यों दिया गया है? नीतीश से भी तो उनका बंगला खाली करवाया जा सकता है। तो आपको बता दें कि यह संभव नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार का पता बदला था। एकड़े मार्ग से शिफ्ट होकर उन्हें 7 सर्कुलर रोड पहुंचना पड़ा था और अब बीजेपी ने नीतीश से मुख्यमंत्री आवास तो खाली करवा लिया था, लेकिन अपने लिए नई मुसीबत मोल ले ली थी, क्योंकि राबड़ी आवास यहां से महज 850 मीटर दूर है। और आप ये भी जानते हैं कि इसी बंगले में नीतीश बिहार की सियासी रणनीति बनाते हैं। नीतीश कुमार ने इससे पहले जब भी पलटी मारी थी, उसके पीछे लालू यादव का ही खेल था, क्योंकि सीएम आवास और राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड के बीच बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी। 22 अप्रैल 2022 को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर रोजा इफ्तार की दावत रखी गई थी और नीतीश कुमार इसमें शामिल होने के लिए सीएम आवास से पैदल चलते हुए पहुंच गए थे। और आप समझ सकते हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूरी कितनी कम होगी। और ये वो समय था जब नीतीश एनडीए में थे और इस घटना के कुछ ही दिनों बाद वो पलटी मारकर महागठबंधन में चले गए थे। इसके एक साल बाद यानी 9 अप्रैल 2023 को भी नीतीश कुमार पैदल चलकर राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे। और यही कारण है कि जब नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी 2024 में एक और पलटी मारी और वो वापस एनडीए में आ गए, तब से बीजेपी की तरफ से राबड़ी देवी का आवास बदलने की कोशिश शुरू हो गई है। नवंबर 2025 में जब बिहार में एनडीए की सरकार फिर से वापस आई,
तब बीजेपी के दबाव में बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग राबड़ी से 10 सर्कुलर रोड खाली करने को कह दिया गया। उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 39 हार्डिंग रोड पर नया आवास आवंटित किया गया है, लेकिन बाद में इस आदेश को वापस लिया गया और यह कहा गया कि नीतीश के दबाव में ही यह फैसला हुआ। पहले नीतीश कुमार एक अड़े मार्ग में रहते थे, तब राबड़ी आवास तक पहुंचना उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, और अब तो नीतीश कुमार और राबड़ी आवास के बीच की दूरियां और भी कम हो गई, क्योंकि नीतीश को जो सरकारी आवास मिला है उसकी दूरी राबड़ी आवास से बहुत कम है। इसलिए इस दूरी को बढ़ाने की कोशिश फिर तेज हो गई है, क्योंकि अब पावर बीजेपी के हाथ में है, सीएम उनका है, और अब क्योंकि नीतीश का पता तो नहीं बदल सकते, इसलिए लालू यादव का पता बदला जा रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का जो आवास है 7 सर्कुलर रोड, और राबड़ी देवी को जो नया बंगला आवंटित किया गया है 39 हार्डिंग रोड, वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। गाड़ी से ये दूरी तय करने में करीब 7 मिनट का समय लगता है, यानी पैदल जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पैदल जाने का रास्ता ही नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश और लालू की करीबी ना बढ़े, इसी कोशिश में बीजेपी लग गई है, लेकिन आरजेडी ने चुनौती दे डाली है और आरजेडी ने पेच फंसा दिया है। राबड़ी देवी अब की बार आर पार के मूड में दिख रही हैं। बिहार में 10 सर्कुलर रोड सरकारी बंगले की लड़ाई में सरकार और विधान परिषद में नेता विरोधी दल राबड़ी देवी के बीच ठन गई है। पूर्व सीएम ने वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खुली चुनौती दे डाली है कि बंगला खाली नहीं करेंगी, सरकार फोर्स भेजकर खाली करवा ले। क्या कुछ बोले हैं राबड़ी, सुनिए। उचित लगता है आपको? बोला के खाली कराया, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। उचित लगता है आपको? बोला के खाली कराया, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। तो सरकार की नई चिट्ठी पर सियासी बवाल मच गया है और राबड़ी देवी के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल ने भी मोर्चा खोल दिया है। राजद ने सरकार के कदम को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राबड़ी देवी को सरकारी बंगले का कोई मोह नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। राजद के मुताबिक ये कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता सब कुछ देख रही है, समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। अब एक सवाल ये है कि आरजेडी इस तरह के आरोप क्यों लगा रही है कि ये प्रतिशोध की राजनीति है। दरअसल राबड़ी देवी को इसके बदले जो 39 हार्डिंग रोड का आवास मिला है वो 10 सर्कुलर रोड के मुकाबले काफी छोटा है। इसके अलावा विपक्ष के नेता होने की हैसियत से राबड़ी देवी को जो बंगला मिलना चाहिए वो 10 सर्कुलर रोड जैसा ही होना चाहिए, लेकिन बीजेपी तो उन्हें छोटे बंगले में भेज रही है। इसके अलावा ये एक बड़ा सरकारी बंगला है जिसमें राबड़ी अभी रह रही हैं, उसे लालू परिवार के रहते हुए भी काफी डेवलप किया गया है। यही नहीं, लालू परिवार 2005 से इसी बंगले में रह रहा है। इसीलिए राबड़ी देवी इस आवास को खाली नहीं करना चाहती हैं और सरकार जबरदस्ती उनसे ये बंगला खाली करवाना चाहती है, और इसी को लेकर इस नोटिस पर आरजेडी ने जोरदार मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, उन्होंने इसे बदले की राजनीति बताया। उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम ने नियमों को ताक पर रखकर डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष का बंगला अपने आवास में मिला लिया है। यानी इस एक नोटिस के बाद राजनीति गर्मा गई है। राबड़ी देवी ने सीधे सीधे चुनौती दे दी है और अब ये देखना होगा कि क्या वाकई फोर्स भेजकर बंगला खाली करवाया जाएगा। लेकिन इन सब के पीछे की जो वजह निकल कर आ रही है, राजनीति के जानकारों का दावा है कि इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, वो है बीजेपी का डर, और उस डर की वजह है नीतीश के बदले हुए तेवर। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।